विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा क्रिश्चियनिटी एंड हिस्टोरिकल थॉट टॉपिक के ऊपर, यानी इतिहास चिंतन और ईसाई धर्म। ये भी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है और इसमें से भी प्रश्न संभावित बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट कर देता हूँ। यूनानी जो दर्शन है उसने जगत के ऐहिक रूप को उसका स्वरूप मानकर उसे कभी ऐसा महत्व नहीं दिया कि वह इसमें घटित घटनाओं को, यानी जगत में घटित घटनाओं को स्वतंत्र विचार का विषय बना था। उसने या तो इसे स्थिति विहीन, स्वरूप विहीन प्रवाह के रूप में देखा, जैसा हमें हेराक्लिटस के विचारों में देखने को मिलता है, या फिर लोकोत्तर सत्ताओं के असम्यक छायाभास के रूप में, लोकोत्तर सत्ताओं का असम्यक छायाभास, ऐसा प्लेटो के विचारों में मिलता है। जैनों के विचारों में हमें इसकी असत प्रतीति की अभिव्यक्ति मिलती है। इसलिए यूनान ने इन विचारकों का जो मैंने मत बताया उससे स्पष्ट है कि उन्होंने इस जगत में घटित घटनाओं को कभी स्वतंत्र विचार का विषय नहीं बनाया। इसलिए यूनान ने कभी मानवीय जीवन क्रम को दार्शनिक विचार के विषय के रूप में नहीं देखा। यूनान में पहला जो इतिहास लेखक है उसको हेरोडोटस को माना जाता है, जो ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु उसका जो घटना विवरण है वो इतिहास कहा जाने योग्य नहीं माना जाता, क्योंकि उसके विवरण में घटनाओं का ना तो कोई व्यवस्थापक तत्व है, ना उनके उस प्रकार घटित होने जिस प्रकार वे घटित हुई के कारणों को देखने का प्रयत्न है, और ना ही उनमें भविष्य विषयक किसी दिशा निर्देश के संकेत का प्रयत्न है, यानी कि भविष्य विषयक कोई दिशा निर्देश भी दिखाई नहीं देता। मैंने हेरोडोटस संबंधी वीडियो में भी उसके विचारों के विषय में आपको बताया था। हेरोडोटस के बाद 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थ्यूसिडाइडीज ने पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास लिखा। इसमें उसने इस युद्ध के घटित होने के कारणों की गवेषणा का प्रयत्न किया है, और वह उसमें पोलिनेशिया के युद्ध असंबद्ध घटनाओं का क्रम मात्र ना होकर एक अंतर्नियोजित घटना व्यवस्था हो जाता है। इसलिए पेलोपोनेशिया युद्ध का इतिहास को ही उपयुक्त रूप से यूनानियों की प्रथम इतिहास कृति माना जाता है। थ्यूसिडाइडीज की इतिहास के संबंध में मान्यता थी कि इसमें एक प्रकार की आवर्तनात्मकता रहती है। घटनाएं एक वृत्त बनाती हैं और ये वृत्त या चक्र बार बार आवर्तित होते हैं। इस कारण हम अतीत के घटना वृत्तों के कारणों को जानकर भावी वृत्तों को घटित होने से रोक सकते हैं अथवा उन वृत्तों के रूप बदल सकते हैं। कारणों की खोज और मीमांसा के इस सिद्धांत ने हेसियोड के लेखन में सभ्यताओं के जीवन क्रम के सिद्धांत का रूप लिया, जिसके अनुसार समाज सभ्यताओं की उत्पत्ति, उत्कर्ष और क्षय के रूप में एक जीवन यापन करते हैं और समाप्त हो जाते हैं, और तब नई सभ्यताएं इसी प्रकार उत्पन्न होती हैं, उत्कर्ष लाभ करती हैं और क्षयग्रस्त हो जाती हैं। इसे समाज में सभ्यताओं के युग चक्र का सिद्धांत कहा जाता है। इतिहास की आवर्तनात्मकता के इस सिद्धांत का बीजारोपण कुछ भिन्न रूप में संत अगस्तीन ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपने विचारों के रूप में प्रकट किया। यूनानी विचारधारा के विपरीत ईसाई धर्म संसार को सत्य की छाया नहीं देखकर ईश्वर की रचना मानता है। ये महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए इसके घटना चक्र को सत्य देखता है। ईसाई धर्म की यह प्रमुख मान्यता है कि ईश्वर अपनी सृष्टि में स्वयं को प्रकाशित करता है एवं वह मनुष्य इसी संसार में उस परम तत्व की प्राप्ति करता है। ये धार्मिक मान्यताएं ईसाइयों को यहूदी परंपरा से प्राप्त हुई थीं। यह परंपरा ही ईसाई धर्म की स्रोत है। यहूदी परंपरा इतिहास का आरंभ यहूदी ईश्वर याहवे या उसके चुनिंदा लोगों के बीच समझौते के साथ मानती है। यहूदी केवल ईश्वर व मनुष्य को ही महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उनकी मान्यता थी कि इतिहास इन्हीं के संबंध की कथा है। इस संबंध को
वे नैतिकता पर आधारित मानते थे। उनका विश्वास था कि बेबीलोनियाइयों के हाथों उनकी पराजय व कष्ट ईश्वर को भुला देने और उसके आदेशों की अवज्ञा का परिणाम है। उनका यह भी विश्वास था कि निकट भविष्य में ईश्वर उनके इन कष्टों का निवारण कर उन्हें परम मुक्ति दिलाएगा। ईसाई धर्म का उदय इसी यहूदी परंपरा से हुआ, इसी यहूदी धर्म से हुआ, एवं उन्होंने ईसा के जन्म को यहूदियों की आशा के प्रतिफलन के रूप में प्रस्तुत किया। ईसाई धर्म मानवीय कर्म में एक आधारभूत अतार्किकता और आगंतुकता देखता है, जो परिस्थिति या संदर्भ जन्य न होकर अनिवार्यतः कर्म में ही अंतर्निहित मानी गई है। इस कल्पना के अनुसार मनुष्य अनजान होते हुए भी कि उसके कर्म का क्या फल होगा, वह कर्म करने को अभिशप्त है, एवं अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने की असमर्थता उसके स्वभाव का स्थायी तत्व है। संत अगस्तीन का कहना था कि मानव कर्म बुद्धि द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति की इच्छा से नहीं, वरन तात्कालिक अचेतन इच्छाओं से परिचालित होता है। इस विचार में यह अंतर्निहित है कि मनुष्य की उपलब्धियां उसके पुरुषार्थ का परिणाम न होकर उस परम सत्ता के कारण हैं, जो उसे दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनाती हैं। उसके कर्मों में प्रज्ञा उसकी स्वयं की नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुकंपा की परिणाम होती है। इस प्रकार जिन योजनाओं को मनुष्य फलित करता है, वे उसकी बुद्धि की रचना नहीं होती, वरन वह तो अपने तात्कालिक आवेगों से परिचालित होकर कर्म करते हुए ईश्वरीय उद्देश्यों की क्रियान्विति करता है। ईसाई धर्म केवल ईश्वर को ही नित्य सत्ता मानता है। अन्य सब कुछ, यह जगत, मनुष्य, समाज, राज्य आदि नश्वर एवं ईश्वर रचित हैं। वे अपनी रचना के स्वभाव को नई दिशा दे सकता है और नवीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसे बदल सकता है। इस प्रकार व्यक्तियों और समाजों का आध्यात्मिक या भौतिक उत्थान पतन उसकी योजनाओं का ही निदर्शन होता है। इस प्रकार के विचारों के प्रभाव से एक नवीन ऐतिहासिक दर्शन का उदय हुआ। संत अगस्तीन इस दर्शन का पहला वास्तविक विचारक था और 5वीं शताब्दी ईस्वी में बर्बर जर्मन जातियों के आक्रमणों से रोम का जो पराभव हो गया था, उस समय ईसाई धर्म रोम का राज्य धर्म के रूप में स्थापित हो चुका था। उस समय तक इसके विरोधियों ने रोम के वैभव के विनाश का कारण ईसाई धर्म को बताया और अगस्तीन ने इस आक्षेप का उत्तर अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड यानी सिविटाई डेई के माध्यम से दिया। उसने कहा था कि इतिहास मनुष्य के नगर और ईश्वरीय नगर के मध्य का अंतराल है। संसार में रोम जैसे राज्य और सभ्यताएं मनुष्य के नगर हैं और चर्च ईश्वर का नगर है। चर्च ईश्वर के नगर का प्रतिनिधि है, जहाँ एक ओर मनुष्य का नगर मानवीय संवेगों, वासनाओं और अन्य बुराइयों का क्षेत्र व निरंतर क्षयमान अस्तित्व में है, वहीं इसमें चर्च मनुष्य को निरंतर मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। वही इतिहास का शाश्वत पक्ष है। अतः रोम का पराभव मानवता के ईश्वरीय नगर की ओर विकास को प्रभावित नहीं करता। अगस्तीन ने इतिहास की परिकल्पना मानवीय उद्देश्यों, योजनाओं और चेष्टाओं के संदर्भ में न करके एक दिव्य योजना के फलन के माध्यम के रूप में की थी। उसके अनुसार ईश्वर संपूर्ण मानव जाति के इतिहास का पूर्व निर्धारक है और विभिन्न देशों तथा सभ्यताओं के इतिहास विभिन्न स्वतंत्र इतिहास नहीं होकर एक ही विश्व इतिहास का अंग हैं। यद्यपि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति और अपने कर्मों के प्रति चेतन होता है, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, किंतु वह जो कुछ करता है वह सब क्यों करता है अथवा जो उसका लक्ष्य है वह क्यों है, यह वह नहीं जानता। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपना नियंता स्वयं नहीं बल्कि ईश्वर है। मनुष्य तो मात्र उसकी दिव्य योजना को क्रियान्वित करने वाला है। इस प्रकार यदि मनुष्य करता है किंतु केवल प्रकट रूप से, यानी कि प्रकट रूप से मनुष्य करता है, क्योंकि वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। वह मनुष्य की अचेतन इच्छाओं और संवेगों को अपनी दिव्य योजनाओं का उपकरण बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक युग और उसके घटना चक्र की मूल्यवत्ता इसमें निहित होती है कि उसमें किस सीमा तक एक दिव्य योजना का क्रियान्वयन होता है। इस जगत का घटना चक्र काल निर्धारित, अनित्य एवं अद्वितीय होता है। जगत का प्रत्येक सत्व अपनी भूमिका निभाकर समाप्त हो जाता है
उसका जन्म होता है, वह विकसित और परिवर्धित होता है और दिव्य योजना के अनुसार अपनी भूमिका पूर्ण करके विलीन हो जाता है। इतिहास पटल पर उभरने वाली जातियों, सभ्यताओं व संस्कृतियों का यही चक्र रहा है। ये सब दिव्य योजना के कारण उत्पन्न हुई और उसके फलित होने में अपना योगदान करके समाप्त हो गईं। यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि ईसाई चिंतन में यूनानी चिंतन के काल चक्र अथवा युग चक्र के सिद्धांत को एक नए ढंग से व्याख्यायित करके एक नया अर्थ प्रदान किया गया। यानी कि यूनानी जो चिंतन है वो काल चक्र या युग चक्र का सिद्धांत देता है। उत्थान और पतन के चक्र की अनवरत आवृत्ति के स्थान पर अब माना गया कि उत्थान और पतन का प्रत्येक चक्र अद्वितीय होता है। यहाँ ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि जो क्रिश्चियन व्यू ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है वो लीनियर है, मतलब इतिहास का क्रिश्चियन दृष्टिकोण, ईसाईवादी जो दृष्टिकोण है वो रैखिक है। क्योंकि ये कहा है ना, उत्थान और पतन का प्रत्येक चक्र अद्वितीय है। कोई घटित हो जाने के बाद, यानी कोई भी चक्र है वो घटित हो जाने के बाद पुनः स्वयं को नहीं दोहराता। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति, जाति, संस्था और सभ्यता के काल चक्र दिव्य योजना के फलित होने के विभिन्न चरण हैं। ईसाई इतिहास दर्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व है सार्वभौमिकता। यहूदी परंपरा के विपरीत ईसाई धर्म में मानव मात्र को ईश्वर के समक्ष बराबर माना गया है। यद्यपि यहूदियों का ईश्वर सारी मानव जाति का ईश्वर था, किंतु यहूदी उसकी चुनिंदा संतान थे, यानी विशिष्ट संतान थे। ईसाई धर्म में चुनिंदा संतान के सिद्धांत को त्याग दिया गया। इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति का इतिहास ईसाई दार्शनिकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। सार्वभौमिकता, ईश्वरीय योजना, इल्हाम या भविष्य दृष्टि और युग सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं ईसाई इतिहास दृष्टि की, ईसाई इतिहास दर्शन की। इसमें प्रश्न आराम से बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ईसाई इतिहास दृष्टि से संबंधित नहीं है या कि नहीं है। जैसे सार्वभौमिकता, ईश्वरीय योजना, भविष्य दृष्टि और युग का सिद्धांत। ईसाई इतिहास चिंतन का भविष्य कोई जाति विशेष अथवा स्थान विशेष नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता है, जिसका आरंभ ईसाई स्वर्ग से आदम के पतन से मानते हैं। इस प्रकार अब पहली बार इतिहास सही अर्थों में सार्वभौमिक बना, यानी ईसाई इतिहास चिंतन के साथ में। आगे की जो ईसाई इतिहास चिंतन विषयक बातें हैं उनको अगले वीडियो में करूँगा मैं। अभी के लिए धन्यवाद।